हेलो ट्रेडर्स, दिस इज अनिरुद्ध हियर। तो आज मंडे 8th ऑफ जुलाई 2024। तो ये जो तीन शेयर मैंने यहाँ पर ओपन किए हैं, फर्स्ट द आरईसी लिमिटेड, सेकंड इज द आरबीएनएल एंड द थर्ड वन इज द आरसीएफ। तो बेसिकली ये जो शेयर्स हैं, ये हमने बाइंग अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट किए once we are able to see the 4th of June market fall a bit on the after the exit poll rally। तो आरईसी की बात किया था। आरईसी मेरे उस दिन के सबसे ज़्यादा लूजिंग स्टॉक में से एक था। इट फॉल मोर देन 25% इन अ सिंगल डे, यानी कि एक चौथाई इसके वैल्यूएशन जो है वो घट गए। एंड हमारे जो फंडामेंटल एनालिसिस के जो कोर्स है, तो वहाँ पर हमने देयर इज़ अ मैसेज वी ड्रॉप दैट ये वैल्यूएशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं करता। इट्स ऑल बेस्ड ऑन द पैनिक हैपेंड इन द मार्केट, एंड वंस द गवर्नमेंट विल स्टेबलाइज एंड यू कैन सी देयर विल बी अ पॉजिटिव इम्पैक्ट इन द मार्केट। तो वही हुआ। दिस इज व्हाट वी ऑलरेडी होल्डिंग द आरडीसी फ्रॉम अ लिटिल बिट ऑफ द लॉन्गर टाइम अर्लियर। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने उसी शेयर पे ये ऑब्जर्व किया आज के दिन कि मार्केट ने ऑल टाइम हाई को क्रॉस ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ओवर देयर मैंने इस अकाउंट पे थोड़े बहुत बाइंग किए थे, एंड करेंटली अगर मैं देखता हूँ द आरईसी इज करेंटली showing us a good amount of profit। तो डेफिनेटली अगर हम यहाँ पर बात करें, नो एक्चुअली दिस इज वाई यहाँ पर हमने आरईसी को 502, हाँ ठीक है। हाँ दिस वाज। तो आरएससी पे हमने वी आर करेंटली मेकिंग 20% ऑफ द आरवाई इन द आरएस। तो 20% का आरवाई एक महीने के अंदर, बिकॉज वी नो हाउ द एग्जैक्ट वैल्यूएशन नीड टू बी कंसिडर। सेकंड थिंग, डब्ल्यूटी गैंग के रूल ऑफ ट्रेडिंग हमें यहाँ पर किस तरीके से दिखते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हमने जो ऑसिलेटर जो डेवलप किए हैं फॉर द डब्ल्यूटी गैंग टाइम थ्योरी कोर्स, तो ऑसिलेटर पे अगर आप देखेंगे 5th ऑफ जून मार्केट ने एक बियरिश न्यूट्रल टू बियरिश न्यूट्रल जोन पर मार्केट ने डिवाइड की। तो अगर आपने हमारे जो पुराने वीडियोस है 2-3 दिन पहले, उस पर अगर आप ध्यान दिए हो तो आपको पता है ना, वी टोल्ड यू दैट मार्केट में हम लोग स्विंग ट्रेडिंग अगर करते हैं तो डेफिनेटली वी आर डूइंग द स्विंग ट्रेड इन द वे ऑफ वीकली टाइम फ्रेम। तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो ये मल्टीपल टाइम फ्रेम थ्योरी है। मल्टीपल टाइम फ्रेम में हमेशा क्या होते हैं, आपने सुना होगा बाई ऑन डिप्स। बाई ऑन डिप्स के बारे में आपने बहुत बार सुने होंगे। तो ये बाई ऑन डिप्स का ही एक फॉर्मुलेशन है। जब हम लोग ये देखते हैं कि मार्केट वीकली टाइम फ्रेम पर न्यूट्रल जोन पर है, और डेली टाइम फ्रेम पर अगर मार्केट एक टिप दिया अप टू द बियर जोन, वहां से अगर दोबारा मार्केट न्यूट्रल जोन पे चला जाता है, इन दैट वे वी कैन ऑलवेज अंडरस्टूड कि मार्केट में हमें यहाँ पर ट्रेड जो है वो बुलिश में पोटेंशियल तरीके से दिखे। तो ये बेसिक कंसेप्ट है इन द मार्केट। थर्ड थिंग जो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, दैट इज द हाउ वी एबल टू कंसिडर द टाइम पार्ट ऑफ द मार्केट। तो यहाँ पर अगर मैं एनुअल टाइम साइकिल को ऑब्जर्व करता हूँ, सो दिस इज वेयर वी शुड ऑब्जर्व द एनुअल टाइम साइकिल। यहाँ पर मार्केट ने कब जाकर बॉटम बनाए, 5th ऑफ जून 2024। तो इफ आई कंसिडर दिस एंड इनटू द 2023, तो 2023 पर अगर आपको देखता है यहाँ पर मार्केट, तो ऑन द 2023 अब क्या दिखेगा हियर, first 6 month, this is the first 6 month, okay। In the first 6 month where market create the high, market create the high
at here. May मार्केट क्रिएट द हाई। ये हम लोग डब्ल्यूटी ज्ञान की सेमी एनुअल पिवट थ्योरी पर चल रहे हैं। अगर हम लोग उसी थ्योरी पर चले तो साल का हमें 4 डेट्स मिले। 4 डेट्स इन द सेंस की 4 हाई, सॉरी 2 हाई एंड द 2 लो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। एट द सेम टाइम अगर हम देखें 2023 में मार्केट में जो बॉटम बने थे, बॉटम फॉर्म्ड ऑन द डे ऑफ 14th of February, the top formed at 31st of May। तो अगर हम यहाँ पर आते हैं 14th of February और 31st of May को ऑब्जर्व करने के लिए, let's mark the date. This is the 14th of February। ये 14th of February की डेट है। Now observe this particular thing। 14th of February के बाद मार्केट 4th of June, 5th of June, their market closed above the 14th February high at the 6th of June here। अब उसके पहले मार्केट के अगेन मैं हमेशा आपको ये बात कहता हूँ कि प्राइस को कभी भी इग्नोर मत कीजिए। प्राइस किस तरीके से क्लोज हो रहे हैं ये आपको हमेशा देखना चाहिए। तो यहाँ पर मार्केट ने एक ड्रैगन फ्लाई दोजी काइंड ऑफ पैटर्न को बनाया, जो पैटर्न हमें दिखा रहा था मार्केट वॉज नॉट एबल टू होल्ड द बॉटम। ओके, सेकेंड थिंग, यहाँ पर अगर हम लोग आते हैं करंट मोमेंट को अगर मैं देखता हूँ, मार्केट में जो टॉप बन रहा है यहाँ पे, दिस इज द 31st of May and market closed above it on the 532.65। ओके, तो हमने जो एंटर किए स्टॉक में, तो एंटर व्हेन द मार्केट मेक अ डिप आफ्टर मार्केट ब्रेकिंग द हाई। यहाँ पर हमारा कंसिडरेशन आते हैं ट्रेड में। दूसरी तरफ अगर मैं डब्ल्यूटी ज्ञान के लेवल्स को देखूं, दिस इज द वेनस एंड मार्स रेट्रोग्रेड साइकिल। तो अगर आप इस पर्टिकुलर लेवल को देखेंगे तो व्हाट लेवल वी आर करेंटली सीन सो फार, इट्स द 630 लेवल व्हाट मार्केट इज अबाउट टू ब्रेक। तो एक बार अगर 630 के लेवल मार्केट ब्रेक कर देते हैं, वी कैन इजीली फाइंड द बुलिश इम्पैक्ट इन दिस पर्टिकुलर शेयर। ओके, तो यहाँ पर एक वीकली टाइम साइकिल के डेट है। सेकंड जो टाइम साइकिल है वो हमने यहाँ पर ऑलरेडी मार्क करके रखे हैं। यू कैन सी दिस इज द 467 लेवल, मार्केट ने एग्जैक्ट इसी लेवल पर होल्ड किया। तो इसी तरीके से अगर हम प्रॉपर तरीके से मार्केट को ऑब्जर्व करें, वी कैन डेफिनेटली मेक सम गुड अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम द मार्केट। सेकंड जो स्टॉक मैं यहाँ पर ऑब्जर्व करूंगा, दैट इज द आरबीएनएल। आरबीएनएल वी पिक इन द सेम वे। अगर मैं आरबीएनएल को ये तरीके से देखता हूँ, टाइम साइकिल के तरीके से देखता हूँ, व्हाट आई कैन सी नाउ, दिस इज द 2023 मार्केट मेड हाई एंड लो एट विच लेवल। आपको ये बात, एनुअल साइकिल्स और सेमी एनुअल साइकिल्स को हम लोग बहुत मतलब इसको बहुत ही वेट देते हैं, ताकि कभी भी हमें मार्केट में से आउट ना होना पड़े। क्योंकि अगर आप सेमी एनुअल टाइम साइकिल और टाइम साइकिल को हमेशा ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर 8th of May 2023 फर्स्ट 6 मंथ हाई मेड एट 8th of May। 8th of May को आप ऑब्जर्व कर लीजिए इसको। This is the 8th of May। Did you see the market make the exact bottom at here? मार्केट यहाँ पर एग्जैक्ट बॉटम को होल्ड किया 8th of May को। एंड फर्दर अगर हम लोग देखते हैं आफ्टर द 8th of May, व्हाट इज द बॉटम इन द मार्केट। मार्केट में जो बॉटम बने थे इट वाज अराउंड द 1st of March 2023। तो 1st of March को अगर आप देखते हैं,
द 1st ऑफ मार्च 2020। तो प्राइस जो बनाए थे, प्राइस ने अपने बॉटम क्रिएट किए 1st ऑफ मार्च और 8th ऑफ मई के बाद। एंड whenever I can see, मैंने उस वक्त एंटर नहीं किए थे, आई एंटर्ड एट हियर। तो इस वक्त अगर मैं ऑब्जर्व करता हूँ मार्केट को, द सेम वे व्हाट वी कैन सी नाउ विद द WD गैन न्यूमेरिक थ्योरी ऑफ 333। तो 333 के जो लेवल है, दिस इज द WD गैन्स न्यूमेरिक थ्योरी। अगर हम 333 के लेवल को ऑब्जर्व करते हैं तो वो हमें क्या दिखेगा कि मार्केट इस लेवल के नीचे क्लोज नहीं दे पाए। एंड फर्दर वी कैन ऑब्जर्व द सेम वे द बुलिश टू न्यूट्रल टू बुलिश जोन। एंड इस न्यूट्रल जोन में मार्केट जब भी मार्केट यहाँ पर पैटर्न को बनाए, बुल पैटर्न को, एंड इट डिड द ब्रेकआउट, वी आर टू एंटर इनटू द ट्रेड। एंड करेंटली अगर हम देखें, प्राइस इज अबाउट टू ब्रेक द अगेन द 630 लेवल इन द नियर बाय। ये दोनों को हमने ऑब्जर्व कर दिए, RVNL को ऑब्जर्व किए, REC को ऑब्जर्व किए। और इट्स टाइम टू सी द RCF। RCF को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, इसके बारे में मैंने बहुत बार बात किए हैं। ये रिसेंटली एक डाउन साइड मोमेंटम दिया था, बट फर्दर ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो ओवर दिस पर्टिकुलर RCF ट्रेड मैंने जो पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को यहाँ पर देखा, इट वाज अराउंड द गैन एंगल। तो गैन एंगल के ऊपर मंथ ऑफ जून मार्केट ने जब ब्रेकआउट दिए एंड द क्लोज हैपेंड, तो वी आर एबल टू एंटर इनटू द ट्रेड एंड करेंटली इट वाज गिविंग अस अ डिसेंट प्रॉफिट। ऑलराइट, सो आई थिंक ये तीनों शेयर्स जो है आपको समझ में आए हैं व्हाट वी आर इनटू इट। और कोशिश करूँगा कि मेरे कुछ और पोर्टफोलियो स्टॉक्स मैं शेयर कर सकूँ जहाँ पर it was more than 20-30% of the ROI is still there. So that's it for today. As of now, with this video, we'll get back in the